एक छोटे से गांव में रमन नाम का एक मिठाई वाला रहता था। रमन की दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान थी, क्योंकि उसकी बनाई मिठाइयां बेहद स्वादिष्ट होती थीं। लेकिन रमन की मिठाइयों का स्वाद सिर्फ उसकी मेहनत का नतीजा नहीं था, बल्कि उसकी दुकान में एक जादू भी छुपा हुआ था। एक दिन जब रमन दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, तो एक बुजुर्ग आदमी उसकी दुकान पर आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उसने रमन से कहा, बेटा, ये किताब तुम्हारे लिए है। इसमें ऐसे जादुई व्यंजन हैं जो तुम्हारी मिठाइयों को और भी स्वादिष्ट बना देंगे। रमन ने किताब ली और बुजुर्ग का धन्यवाद किया। जब उसने किताब खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। किताब में अनगिनत मिठाइयों के जादुई नुस्खे थे। रमन ने उस रात किताब के पहले पन्ने को खोला और वहां एक खास जादुई मिठाई का नुस्खा पाया। उसने सभी सामग्रियों को इकट्ठा किया और किताब के अनुसार मिठाई बनाई। जब उसने मिठाई का पहला टुकड़ा चखा तो वह चौंक गया। यह मिठाई न केवल स्वाद में अद्भुत थी, बल्कि इसमें एक जादू था। जिसने भी इस मिठाई को खाया, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जातीं और वह बेहद खुश हो जाता। अगले दिन रमन ने उस जादुई मिठाई को अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दिया। गांव के लोग जब उस मिठाई का स्वाद लेते, तो वे खुशी और संतोष से भर जाते। धीरे धीरे रमन की दुकान की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से उसकी मिठाइयों का स्वाद लेने आने लगे। एक दिन गांव में एक लालची व्यापारी आया। जब रमन गहरी नींद में था, व्यापारी ने उसकी दुकान में चोरी की और किताब चुरा ली। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, किताब के पन्ने खाली थे। तभी किताब में से एक जादुई धुंध निकली और व्यापारी को दुकान के बाहर फेंक दिया। अगले दिन जब रमन ने देखा कि किताब चोरी हो गई है, तो वह दुखी हो गया। लेकिन तभी वह बुजुर्ग आदमी फिर से उसकी दुकान पर आया और मुस्कुराते हुए कहा, रमन, सच्ची मेहनत और दिल से बनाई गई मिठाइयों का कोई जादू नहीं चुरा सकता। यह किताब सिर्फ तुम्हारे लिए थी। रमन ने बुजुर्ग का धन्यवाद किया और समझ गया कि असली जादू उसकी मेहनत में है, जो वह अपनी मिठाइयों में डालता है। उस दिन से रमन ने और भी दिल से मिठाइयां बनानी शुरू कर दी और उसकी दुकान हमेशा खुशियों से भरी रही।